एसवी का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। जो आज पेपर का लेवल था मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट था जी। मॉडरेट था। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो? मैंने कम से कम जी 150 प्लस किए थे। आपने कितने क्वेश्चन? मैंने 150 सर। आपने कितने क्वेश्चन? इतने ही किए, 150 प्लस। 150 प्लस। अच्छा ठीक है। यदि पेपर की बात करें तो आज पेपर का पैटर्न प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया था, उससे थोड़ा चेंज था पेपर का पैटर्न? मतलब प्रीवियस था थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा मतलब देखने न्यू चेंज मिला था वैसे। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर जो मैथ रीजनिंग आ रही है वो एसएससी लेवल की पूछ रहा है। मैथ एसएससी लेवल की आ रही है, रीजनिंग नॉर्मल लेवल की थी, और जीके थोड़ी ओल्ड थी, और 2-3 करंट अफेयर क्वेश्चन डाल रखे थे। हाँ, करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था, 2021 का था जी। 2021 था। हाँ, 2021। अच्छा ठीक है। बात करें पार्ट फर्स्ट में जीके की, तो उसके अंदर जो है हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? पॉलिटिकल से था जी। पॉलिटिकल से थे। और इसे जो क्वेश्चन थे वो मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशिका से, क्या क्वेश्चन थे, क्या लेंगे इसकी क्वेश्चन? मौलिक एक तो वो राष्ट्रपति का अध्यादेश से था जो 123 में है जो, और एक पॉलिटिकल्स में था भाग में से था एक। भाग से रिलेटेड। हाँ, यानी कि जो ज्योग्राफी है उसमें नदी से पर्वत से कोई क्वेश्चन मिला देखने? नहीं, उससे तो नहीं मिला। एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एक था। उसकी लैंग्वेज क्या थी, याद है क्या लैंग्वेज थी? ज्योग्राफी से था, पर्वत के बारे में था। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी पूरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, ये ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन मिला देखने को? हाँ जी। अच्छा, बात करें यदि इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी से जीडीपी से जीएनपी से क्वेश्चन था इकोनॉमी के अंदर? कोई नहीं था। इकोनॉमी से ही था। कोई क्वेश्चन नहीं था? कोई नहीं था। पंचवर्षीय योजना रिलेटेड कुछ नहीं। ना, नहीं था। अच्छा, योगा जो के ऊपर था, योगा के ऊपर दे रखा क्या था क्वेश्चन था योगा ऊपर? कि हिंदी में ऐसे दे रखा था, उसमें पूछा होता कि योगा के महत्व बता रखे थे कि मोदी जी ने कब किया, कब होता है योगा डे, कब होता है। 2014 के हिसाब से योगा डे कब है, और उसकी थीम क्या थी, और किसने स्टार्ट किया था? मोदी जी ने स्टार्ट किया था उस चीज़ को। उसकी थीम पूछ रहे हैं। हाँ, थीम पूछ रखी थी ऐसे में। अच्छा ठीक है। यदि बात करें इसके अंदर जो है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 का मिला, 21 का? 2021 का था जी। 20 और 20 का भी था। और इसमें सबसे आपको बड़ी बात बता रही है कि इसमें टाइम मेंटेन करने के लिए आपको शुरू में जब एक बार सबमिट कर देते हैं तो बैक का ऑप्शन नहीं देता है। तो लड़का क्या करता है कि शुरू में ही फंस जाता है अपना टाइम मेंटेन करने के लिए कि हमारा अधिक से अधिक बने। इससे क्या होता है कि ट्रेड थ्योरी में जो भी क्वेश्चन रहता है वो अच्छा से देख नहीं पाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है या निवेदन है, अगला छात्र जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो बन रहा है वो बनाए, अन्यथा जल्दी से बढ़ते जाए आगे, ठीक। और जब एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर से आपको दोबारा देखने के लिए ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। हाँ हाँ। यदि बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन मिले? करंट अफेयर्स में 3 या 4 क्वेश्चन मिला था, वो भी 2020, 21, 22 तक लास्ट। 23 को नहीं मिला था। 21 और 22 स्पोर्ट्स से थे, नवीन ओलंपिक से था, ओलंपिक का क्वेश्चन था, ठीक है। ओलंपिक से पूछा था, प्रमोद भगत के बारे में पूछा था, किस खेल से संबंधित है, और भी हाँ यही सब जो भी रिलेटेड था वो 20 और 21 का करंट था। हाँ। अच्छा, अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? और नोबेल पुरस्कार? हाँ था, पद्म से था, पद्म भूषण के बारे में पूछा था कि कितने लोग को 2021 में कितने लोगों को मिला था, इसके बारे में पूछा था। अच्छा, नवीनतम नियुक्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था? योजनाओं से केंद्र राज्य की, और टेक्निकल के अंदर जो है राज्य है उसके नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन था? हाँ, नृत्य से पूछा था, वो भी नृत्य से अगर क्वेश्चन पूछा था तो वो पूछा था पुराना टाइप पे करके। टेक्निकल हमने फीटर की तैयारी की थी, क्वेश्चन एक भी नहीं आया फीटर का, सारा इलेक्ट्रिशियन धर रखा है। फीटर का एक क्वेश्चन नहीं आया। हमने तैयारी फीटर की करी थी, ऑलरेडी फीटर थ्योरी करी थी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस मिला है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उससे जो क्वेश्चन मिला आउट ऑफ सिलेबस मिला। हाँ, आउट ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिशियन के लिए सही था, हम लोग के लिए सही था क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन से हैं। लेकिन अगला जो फीटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा टफ था, उसके लिए प्रॉब्लम था। ऑल इलेक्ट्रिकल से आया था सारा, टोटली टेक्निकल का 100 नंबर का टेक्निकल। किस राज्य का नृत्य आया था? मणिपुर। जो भी नृत्य पूछेगा भी या आने वाला भी है, पूर्वोत्तर का ही देख के जाए क्योंकि पूर्वोत्तर से ज़्यादा पूछता है। इसमें भी पूछा था तो मणिपुर के बारे में पूछा था, और हाँ कर्नाटक के बारे में भी था, और मणिपुर था। पुस्तक उनके लेखक उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला देखने का? ऐसा कुछ नहीं था। स्टैटिक जीके का कोई और क्वेश्चन आया जो आपको याद हो? स्ट्रेटेजी का तो ज़्यादा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है? हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी का था, या सब चीज़ का वेटेज सेम रेशियो में? नॉर्मल था सबका टोटली। हाँ। अच्छा, जो मैथ है तो मैथ की कितने क्वेश्चनों की कैलकुलेशन पॉइंट तो मिली देखने की? हाँ, मैथ का था। मैथ का मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ऐसे
कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अर्थमेटिक था। एडवांस से क्वेश्चन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। से 2D से 3D से वर्ग त्रिभुज नहीं, हाँ 3D से था, थोड़ा बहुत था, 3 या 4 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन 2D 3D का क्वेश्चन था। 2D से थे 2D 3D 3D दोनों था, दोनों मिलाकर लैंग्वेज क्या थी? था। 3D क्वेश्चन के 3D का था कि गोला का भी दिया था आयतन, और वह परिमाप दिया था और उसका आयतन के बारे में पूछ रहा था। आयतन के बारे में। हाँ, जो 2D का मेंसुरेशन का क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज क्या थी? 2D का 2 लाइन में था जो भी था। हाँ, 2 लाइन में आपको जो 2D भी वाला था। क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज क्या थी? 2D लाइन में था कि एक आयत का दे दिया है, उसकी लंबाई दे दिया 5 गुना है चौड़ाई से, और उसका परिमाप दे दिया है। अब उसका लंबाई कितना होगा, तो ये तो सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट बना जो अर्थमेटिक का पोर्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिला देखने? नहीं, ऐसा ही देखने को नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं। मेंसुरेशन है, उसके बाद जितना भी है अर्थमेटिक है केवल। अर्थमेटिक के अंदर जो है नंबर सिस्टम, HCF LCM, इससे क्वेश्चन नंबर सिस्टम और HCF LCM से ही ज़्यादा क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? हाँ था, उसमें था कि आपको 2 डिजिट दे देगा, जिससे मैं वो भी वर्गाकार और आयताकार करके था, लेकिन HCF LCM से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, जिसमें दिया था कि आपको 2 दे दिया, एक 264 दे दिया और 216 दे दिया। ठीक, ये आयताकार के इसका जो हो गया परिमाप हो गया, और कितना वर्गाकार टाइल्स लगाया जा सकता है इसके बारे में। अच्छा, इसके अंदर जो है परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने? परसेंटेज वाली क्वेश्चन था, लेकिन वो भी इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। और ये परसेंटेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या? परसेंटेज वाला क्वेश्चन था आपको ये कि जैसे 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो उत्तीर्ण होते हैं, ठीक, और 24 छात्र जो होते हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्र कुल छात्र कितने होंगे, तो ये भी इजी था बहुत। लाभ हानि वाले चैप्टर से क्वेश्चन से भी था, लाभ हानि से भी था आपको, कि जैसे मैं एक अंकित मूल्य दे दिया, उसके बाद आपको कितने पर बिक्री हुआ, ठीक, और उसका छूट बताना था। चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, एक नाव और धारा का क्वेश्चन था। नाव धारा की क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? अनुकूल प्रतिकूल क्या क्वेश्चन था? नहीं, वो अनुकूल दे रखा था और उसमें विपरीत चाल पूछ रखा था, विपरीत चाल विपरीत चाल पूछ रहा विपरीत चाल पूछ था। ठीक है, यदि बात अच्छा ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर जो है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है नंबर रीजनिंग के अंदर जो है सिटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट भी था। सिटिंग अरेंजमेंट में 6 गो दे दिया, 7 लोग या 6 लोग जो भी हो के, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। कितने क्वेश्चन आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से? 20 क्वेश्चन था, सॉरी, टोटल रीजनिंग का 20 था, 2 था, 2 घड़ी से कैलेंडर से पासा से इससे क्वेश्चन पासा से एक था। क्वेश्चन आया था। बंद पासा खुला पासा क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था, मतलब 3 लेटर दे रखे, 2 लेटर तो सेम थे, तीसरा लेटर एक दूसरे लेटर से सेम मिलाना था, बस इतना था। एक क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आया था अच्छा, बस। इसके अंदर जो है सीरीज से क्वेश्चन आया, रीजनिंग के अंदर सीरीज से आया था, सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, हार्ड थे, नॉर्मल थे। देखिए, मैथ और रीजनिंग दोनों इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं। मैथ रीजनिंग में लगभग 40 गो में 35 गो तक बना सकते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन रख समझ, वो पजल टाइप था, क्या लैंग्वेज थी? वो लैंग्वेज थी, मतलब कि 4 तो ऊपर वो संख्या दे रखी थी, और नीचे वो A+B गुणा B-C के हिसाब से, जैसे A का, हाँ, वो A B का बेटा है, B C की माँ है, C A का बेटा के हिसाब से था, वैसा था। 4 ऊपर स्टेटमेंट दे रखी, नीचे भाग गुणा के हिसाब से रखा, वो सीटिंग अरेंजमेंट सब लगाना था। कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष, ये सब क्वेश्चन नहीं था। नॉन वर्बल से दर्पण प्रतिबिंब। हाँ, दर्पण प्रतिबिंब था, नॉन वर्बल से आया था, नॉन वर्बल से आया था। आकृति दे रखी थी, 3 आकृति, उसमें से एक आकृति दूसरी आकृति से मिलाने के बारे में पूछ रखा था। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिले हैं? ज़्यादा हमको सिटिंग अरेंजमेंट से मिले और नंबर सीरीज से मिले, और उसके बाद 2 उसके थे दर्पण वाले। हाँ। अच्छा, आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ओवरऑल मैंने समथिंग 160 अटेम्प्ट किए। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ओवरऑल? वही 150 के आसपास। 150 के आसपास अटेम्प्ट करे। अच्छा ठीक है, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल SSC लेवल का था, उससे थोड़ा कम लेवल की इंग्लिश? कम था, लेकिन कुछ क्वेश्चन समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे, बाकी पैसेज था। लेकिन कितने क्वेश्चन आए? पैसेज से 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। वो क्या भाई? वो गैप ज़्यादा था। अच्छा, वो आइडियम पैसेज था, और एंटोनियम सोनोनियम कम से कम 2 एंटोनियम सोनोनियम थे, और पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, कंपेरिजन से। अच्छा, इसके अंदर जो है यदि बात करें, एरर आया था, नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव एडवर्ब। 3 क्वेश्चन आए थे नॉन एरर वाले। किस चीज़ का एरर छांटना था, है मुझे जानकारी? किस चीज़ का एरर छांटना था? एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का था, और वही वर्ब की फॉर्म पहचाननी, तो वही एरर, वही उसी का एरर था। अच्छा, एंटोनियम सिनोनियम किस चीज़ का आया था, है याद आपको किस चीज़ का एंटोनियम पूछा गया? एक आया था उसमें अपोलोलॉजी को, मतलब वो करेक्ट सेंटेंस बताना था कि उसमें सही है या गलत है। एपोलॉजी की तो वो इसको मतलब स्पेलिंग सही बतानी थी, उसमें स्पेलिंग कौन सी सही है।
आइडम फ्रेश से क्या आइडम फेस से दो सेंटेंस दिए हुए थे, तो उन सेंटेंसों में से बताना था कि इसमें से कौन सा है या नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा, ओवरऑल जो इंग्लिश का लेवल था, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, इसी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते इजी हैं। टू मॉडरेट था हाँ। इंग्लिश का लेवल। अच्छा, बात करें थी हिंदी की, तो हिंदी के अंदर जो है संज्ञा से सर्वनाम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए। हाँ, मिला था उस उसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, याद है लैंग्वेज? कुछ क्वेश्चन ये थे कि कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें सबसे अंत में उसके क्या आता है, पूर्व विराम, अल्प विराम, क्वेश्चन, इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन थे। विशेषण, क्रिया विशेषण, हाँ, क्रिया कारक। विशेषण आया था एक। क्रिया मतलब अकर्मक क्रिया है कि पूर्ण, मतलब कोई सेंटेंस दिया था उसमें पूछा था कि मैं अकर्मक क्रिया है कि पूर्ण क्रिया है, ऐसा करके दिया था। दे रखा था। अच्छा, इसके अंदर जो है यदि बात करें वाक्य शुद्धि है, शुद्धि से हिंदी के अंदर शुद्धि था। था क्वेश्चन। हिंदी के अंदर पर्यायवाची मुहावरा किस चीज़ का पूछा गया था? पर्यायवाची पूछा गया था एक, उसका एक तो वो दिया हुआ था, संधि दिया हुआ था संरचना वाला, तो उसको बताना था कि सम प्लस रचना बन के क्या होगा, तो संरचना होती। इस इसके अंदर विलोम शब्द मुहावरे से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, मुहावरे से एक मिला था। एक मिला। हाँ, वो मिला था, क्या था किस चीज़ का उसका मुहावरा आया था? मुहावरा आया था, बछिया का, बछिया का मुहावरा, हाँ, बछिया का ताऊ। बच्चे का दावे मुहावरा आया था। हाँ। अच्छा, ठीक है, यदि बात करें जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो आपका उसका बता रहे हैं कि वो पैटर्न से चेंज आया है, मतलब वो सिलेबस से कुछ अदर आया है? नहीं, सिलेबस से अदर नहीं आया है, बहुत इजी था वो, बट क्या है उसमें टाइमिंग बहुत कम थी। टाइमिंग कम थी। हाँ। अच्छा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्या क्वेश्चन आए थे, किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए हाँ, थे? तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर से आया है, जैसे टर्न। उसकी लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की? यदि किसी ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 kVA है और इसका टर्न रेशियो पर वोल्टेज 8 टर्न है, तो उसमें हमें उसकी वो बतानी थी, अपनी टर्न और रेशियो का अनुपात बताना था। टर्न रेशियो का। हाँ। जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया था, उससे चेंज आया था? प्रीवियस Previous ईयर year- थोड़े नया बनाया गया था, थोड़ा नया। पैटर्न जो था अब था हाई था प्रीवियस ईयर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू इजी टू मॉडरेट। अच्छा, जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो वो कह रहे हैं कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये जो आ रही है कि एसएससी लेवल की पूछ रहा है, ऐसा कुछ है पार्ट फर्स्ट? नहीं, बहुत इजी है, बस इंग्लिश थोड़ी, हाँ, एसएससी लेवल की कह सकते हैं हम लोग। एसएससी लेवल की, हाँ। ऐसा कुछ है? हाँ। अच्छा, ठीक है, आपने आपको जो है इस एग्ज़ाम के अंदर किसी कोचिंग का, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा आपको? हाँ, एक है करंट अफेयर्स वाले सर, वो तो उनमें से थोड़े वो डेली रिवाइज करवाते हैं, तो संविधान से क्वेश्चन आए थे। जैसे एक आया था कि सूची 4 में क्या होता है, तो एक क्वेश्चन ये था, और राष्ट्रपति की जो शांति काल के लिए कौन सी वो अनुच्छेद है, ये पूछा गया था। तो 3-4 क्वेश्चन संविधान से आए थे। 3-4 क्वेश्चन आए थे। हाँ। अच्छा, मैथ जो था, मैथ कैलकुलेटिव था, इजी था मैथ जो था? मैथ इजी था। मैथ इजी था। पॉइंट के 2-3 सवाल थे, पॉइंट में जैसे पॉइंट में बना के दिए था, उसमें कैलकुलेशन थी। बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव दे रखे थे, बोर्ड मार्क्स वाले जो हाँ। क्वेश्चन थे। अच्छा, ठीक है, ओवरऑल यदि बात करें जो पेपर का लेवल आपका आज का जो मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट टू इजी था पेपर। मॉडरेट टू इजी पेपर है। मॉडरेट टू इजी था। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते और कठिन भी नहीं कह सकते। या आसान भी नहीं कह सकती। करंट अफेयर से क्वेश्चन मिले देखने के लिए? करंट अफेयर कोई करंट अफेयर 2021 की आई थी, 2021 और एक तक के आए हैं। शायद अभी का आया था। पद्म भूषण 2021 अवार्ड कितने लोगों को 2021 में कितने लोगों को दिया गया है? दिया गया था 2021 में, ये पूछा और गया था। प्रमोद भागवत कौन से खेल से हैं? प्रमोद भगत ओलंपिक हुआ था, तो उसमें खेल से? कौन से खेल से संबंधित है, ये पूछा गया था। उनने क्वेश्चन आया था। गोल्ड जीता था। हाँ, यानी कि ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल। किसकी करंट अफेयर्स आई थी ज़्यादा? 21 की आई थी। किसकी? अच्छा, आपकी DSSS से संबंधित कुछ भी क्वेरी आप हम कमेंट बॉक्स में